चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बीजेपी संगठन में उपचुनाव के बाद नई टीम सामने आएगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के पद पर मदन राठौड़ ही रहेंगे, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उपचुनावों में बीजेपी 7-0 से जीतेगी। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव में बहुत मेहनत की है। राइजिंग राजस्थान के जरिए राजस्थान को समृद्धशाली राज्य बनाया जाएगा। इस मौके पर कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सांसद, राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से खास बातचीत की फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। राजस्थान में बाई इलेक्शंस को लेकर परिणाम कुछ ही दिन शेष है और हमारे साथ राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिन्होंने इन विधानसभा क्षेत्रों में एक बार नहीं कम से कम 3 बार दौरे की, एक सीट पर 3 बार गए, वहाँ की फिजा बदलने का काम किया। परिणाम चाहे जो रहे, लेकिन जो मेहनत बीजेपी ने की, खासतौर से उन सीटों पर जो बीजेपी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। डॉक्टर साहब, जिस तरह का आपका पूरा नेटवर्क रहा इन चुनाव में, तो मैं आपसे असहमति व्यक्त कर दूं। मैं सिर्फ प्रभारी हूं। फिजा बनाने और बिगाड़ने का काम स्थानीय कार्यकर्ता करते हैं। एक सामान्य बूथ टीम का कार्यकर्ता और बूथ टीम से उभर करके मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचा हुआ मुख्यमंत्री, ये सारा माहौल बनाने का काम, माहौल बिगाड़ने का काम सत्ता में बैठे लोग और संगठन में चलाने वाले लोग और बूथ टीम के कार्यकर्ता करते हैं। हम लोगों की भूमिका सिर्फ योजना बनाने की होती है। इस नाते जो कुछ भी आज सकारात्मक फिजा दिख रही है, मैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रिय कार्यकर्ताओं को, सामान्य बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की टीम को, प्रदेश अध्यक्ष को और माननीय मुख्यमंत्री को, जिन्होंने सचमुच बहुत मेहनत किया, और माननीय मुख्यमंत्री ही नहीं, उनकी मंत्रिमंडल की सारी टीम ने मेहनत किया। एक टीम वर्क जिसे कहा जाता है, सत्ता और संगठन दोनों ने मिलकर टीम वर्क किया है और उससे फिजा बदली है। क्योंकि इस बार यही देखा गया, हर सीट पर जो बीजेपी संगठन का मैनेजमेंट था वो आला दर्जे का था। भले ही उम्मीदवार कमज़ोर है या मजबूत है, लेकिन वहाँ जो चुनाव लड़ाने वाली टीम थी वो बहुत योग्य नेताओं की बनाएगी। क्योंकि आप प्रभारी हैं तो आपका दारोमदार रहा किस तरह के लोगों को भेजा जाए। तो टीम मैंने कोई नई तो पैदा नहीं की। 4 महीने में आकर के मैंने नए कार्यकर्ता और नए इंचार्ज पैदा कर लिए, ये भी सच नहीं था। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और सबके अंदर क्षमता थी। मैंने उनकी क्षमता को पहचाना और जिस योग्य थे उस योग्य सबसे आग्रह किया गया। हमारे कार्यकर्ता तो बड़े सामान्य कार्यकर्ता होते हैं और बस कहने की ज़रूरत होती है, वो लग जाते हैं। उनका कोई अपना अहंकार और अपना स्वार्थ तो होता नहीं। क्योंकि चुनाव परिणाम को लेकर आप जब शुरू में आप कहा था आपने कि बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं राजस्थान के बाई इलेक्शंस में, तो क्या लगता है कितनी सीट आप मानते हैं? 1 से ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद तो है ही, उस उम्मीद में आप कितने 4 चांद लगाते हैं? अब 7 सीटों पे चुनाव हो रहा है तो अधिकतम 7 ही जीत सकते हैं और संभावना है कि हम 7 जीत लेंगे। रामगढ़ से लेके 84 तक जो मेरे पास आज रिपोर्ट है, और आज चुनाव हुए 7 दिन हो चुके हैं। इन 7 दिनों में अगर रिपोर्ट को बदलना होता तो बदल चुकी होती। महसूस तो यही होता है कि हम शायद 7 सीटें जीतेंगे। अब अंतिम फैसला तो जनता लेती है, हम तो उसका एक आकलन कर सकते हैं। देवली प्रकरण के बाद जिस तरह का उन्माद दिखा, आरोप लगे सरकार पर भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, हालांकि चीज़ें बैलेंस हुई है, लेकिन प्रभारी के नाते आपका क्या मानना? देखिए, हम लोगों की एक मजबूरी होती है। राजस्थान में चुनाव आचार संहिता अभी भी लगी हुई है
और जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाएगी और राजस्थान का चुनाव आयोग लिख करके सर्टिफाई करके केंद्रीय चुनाव आयोग को नहीं भेज देगा, आचार संहिता लगी रहेगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म हो जाता है तो आचार संहिता खत्म हो जाती है, अभी काउंटिंग होनी बाकी है। आचार संहिता लगे होने के दौरान स्थानीय प्रशासन चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह होता है। तो एक जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं चुनाव आयोग के किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। यह सवाल कि देवली उनियारा में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, यह मूल्यांकन करने का अधिकार और दायित्व चुनाव आयोग का है। उनकी अपनी एक कार्य प्रक्रिया है, वो शांति से काम करते हैं। वो अपना स्थानीय प्रशासन, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, उनके माध्यम से काम कर रहे होंगे। मैं किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी जब तक चुनाव आचार संहिता न हट जाए राजनीतिक उसका विश्लेषण नहीं करूँगा। एक बात बहुत चर्चा में है कि आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स राजस्थान में बीजेपी संगठन में नई टीम सामने आएगी और मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार को लेकर भी अटकलें हैं। भजन लाल शर्मा विधानसभा का जो अगला शीत सत्र होगा उससे पहले नई टीम ला सकते हैं। देखिए, संगठन तो प्रक्रिया से गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में इस समय संगठन पर्व चल रहा है। हमारी नई बूथ टीमें 25 नवंबर के बाद बनेंगी। बहुत से नए मंडल अध्यक्ष बनेंगे, बहुत से जिला अध्यक्ष बनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो हैं वही रहेंगे, इसमें कहीं कोई बहस का विषय नहीं है। तो टीम तो पूरी बदलनी है, प्रदेश अध्यक्ष की भी टीम बदलनी है। प्रदेश अध्यक्ष का अब 4 महीने का अनुभव भी हो गया है, उन्होंने मेहनत भी किया है, सभी जिलों में गए हैं। तो मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम लोग एक अच्छी काम करने वाली, संगठन को समर्पित, अहंकार रहित कार्यकर्ताओं की एक अच्छी टीम पाएंगे, ऐसा मुझे दिखता है। आपके यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, क्या लगता है, क्योंकि आप वहाँ के बड़े नेता हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? मैं एक्चुअली काफ़ी दिन से उत्तर प्रदेश से बाहर हूँ। राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व तो है, कर्नाटक का प्रभारी हूँ, राजस्थान का प्रभारी हूँ। तो मैं अभी गोरखपुर ही, जो मेरा मूल क्षेत्र है, 3 महीने बाद गया हूँ, अभी दीपावली में। इसलिए मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। आपके साथ ही पदाधिकारी विनोद तावड़े जी भी, जो घटनाक्रम हुआ महाराष्ट्र में, वहाँ की राजनीति, वहाँ के चुनाव पर कितना असर करेगा? कुछ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का चुनाव कम से कम 165 सीट पा करके जीतने जा रही है, कम से कम। और ये हताशा और निराशा में उठाया हुआ कदम है। माननीय तावड़े जी एक सामान्य चुनाव प्रक्रिया में गए थे। ये एक सामान्य चुनाव प्रक्रिया है कि चुनाव के एक दिन पहले जो बूथ टीम में कार्यकर्ता काम करते हैं, उनकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए उनको आर्थिक मदद की जाती है। और आप देखिए कितना कम पैसा था, 9 लाख रुपया। भारतीय जनता पार्टी इस बात का गर्व कर सकती है कि इतने महत्वपूर्ण चुनाव में वो अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सिर्फ 9 लाख रुपया बांटती है। वो भी अपने साथ तो लेके नहीं गए थे, वहाँ विधानसभा की टीम थी, वो अपना काम कर रही थी। जो डायरी मैंने देखी, उस डायरी में खाली बूथ के नंबर 273, 373, 394, 507 ये सब नंबर लिखे हुए हैं। तो ये चांस की बात है कि उनकी उपस्थिति में ऐसा कुछ हुआ होगा। अन्यथा राष्ट्रीय महामंत्री, अगर आप मेरा जेब टटोलेंगे तो 1 रुपया नहीं पाएंगे। हमें पैसा ले जाने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास संगठन है। पैसे का काम हमारे कोषाध्यक्ष देखते हैं। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, चुनाव आयोग कहता ही है कि आप, कितना लिमिट है आजकल, 90 लाख या कितना, 40 लाख, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है। 40 लाख की लिमिट होती, शायद 45 लाख की विधायक। तो उतना पैसा तो खर्च करने का पार्टी को अधिकार है, हम उसका हिसाब देते हैं। उसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जनता ये सब जानती है। ये एक स्टंट है जो चुनाव के एक दिन पहले निराश लोगों ने खेलने का प्रयास किया है। प्रभारी जी लगातार राजस्थान के दौरे करते हैं, सत्ता और संगठन दोनों पर नजर रखते हैं।
पीठ थपथपाते हैं भजनलाल शर्मा की और मदन राठौड़ की भी, और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की बीजेपी निरंतर आगे बढ़ती रहे, क्योंकि यूपी मॉडल इन्होंने लागू कर दिया राजस्थान के बीजेपी संगठन पे, तो वो असर इन चुनाव से पता लग जाएगा कि किस तरह का परिणाम सामने आते हैं। दावा ज़रूर यही है कि 7-0 से राजस्थान में बीजेपी उपचुनाव जीतने जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट गिरीश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।